मैंने थोड़ा सा बलूचिस्तान के दोस्तों से टटोला आज और कल, तो पता ये चला कि एक तो इस हालिया इलेक्शन के अंदर जो बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें, सियासी जमातें हैं, उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया है। और बलूचिस्तान से मेंबरान जो आए हैं उनकी अक्सरियत जो है वो फॉर्म 47 वाले हैं, और वो बड़ी भारी कीमत देकर सीटें खरीद कर आए हैं। ये तो आप एलिगेशन ये बात नहीं, ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं, अवाम कह रहे हैं। नहीं, यकीनन हमारे लिए तो काबिल एहतराम है। तो आप ये कह रहे हैं उनको बोलना नहीं आता? नहीं, वो बोलेंगे भी जरूर, उनका मसाइल हैं, उनको भी दुख दर्द होगा, लेकिन जो तासुर है वो ये है कि उनका अवाम के साथ वो ताल्लुक नहीं, वो पैराशूटर बनकर आए हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब इलेक्ट हुए हैं बलूचिस्तान से, मौलाना फजलुर रहमान साहब इलेक्ट हुए हैं बलूचिस्तान से। फजलुर रहमान की पार्टी के लोग ही कहते हैं कि ये सीटें खरीद कर आए हैं सारे। अच्छा, वही कहते हैं जी, मौलाना फजलुर रहमान ने कई बार ऑन रिकॉर्ड कहा, ठीक है, कि ये फलां जो बंदे हैं जो आए हैं पहली मरतबा, ये वो हैं जो कभी इलेक्शन का इनको ताल्लुक वास्ता नहीं है ना, अवाम ने तो वोट किसी और को दिए थे, रिजल्ट किसी और। एक पहलू ये है कि मैं अब आ गए, ठीक है, काबिल एहतराम है। मैं ये समझता हूँ कि सबको, बलूचिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर को हमें इकट्ठा करके एतमाद में लेकर, ये मुल्क है जो आग में जिस तरह दहशतगर्दी के जल रहा है, और इस्टेब्लिशमेंट को, तमाम इदारों को इकट्ठे मिलकर चलना चाहिए। मीर साहब, अगर एक सप्लीमेंट्री ताकत के साथ इजाजत हो, आज वो सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जी, दो मेरी डोगर साहब से एक बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि इवन के मौलाना साहब को भी अगर फॉर्म 47 का कह दिया तो फिर क्या लेने गए थे 2 दिन पहले? नहीं, मैंने कहा मौलाना साहब कहते हैं, मैंने अच्छा, मौलाना साहब के मौलाना साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, फिर क्या लेने गए? मौलाना साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि जो बलूचिस्तान की सीटें मुझे हराई गई हैं, मेरे मेंबरान वहाँ से जीते हैं, वो फॉर्म 47 वाले हैं, और वो पैसे देकर करोड़ों रुपया देकर वो सीटें उन्होंने हासिल की हैं, और इसके शवाहिद बहुत सारी जगहों पर मिले भी हैं। मौलाना साहब की बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग इस तरह से जीत कर आए हैं, लेकिन आज क्योंकि मौलाना साहब नहीं थे, जो बात आपका सवाल है वो ये है कि हमें इस पर एक सहर हासिल गुफ्तगू करनी चाहिए थी। और मुश्तरका एक नेशनल एक्शन प्लान जो बना था ओरिजिनली, वो बहुत अच्छा था। उस कॉन्सेप्ट पर रहते हुए बलूचिस्तान और KP के दोनों सूबे जो आज दहशतगर्दी की आग में जल रहे हैं, सारे काम छोड़कर इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि ना कि पंजाब पुलिस अपने जवान मरवाए और हमारे कारकुनों को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। पिछले 2 साल से लिस्टें हमारी बन रही हैं, कच्चे के डाकुओं की नहीं बन रही। कि अब इस जुमे कॉल आ गई, इससे जुड़ा हुआ एक और भी इशू है, और वो इशू ये है कि कल से एक और भी बहस चल रही है, और वो ये चल रही है जी कि ये वही दहशतगर्द हैं जिनको मिसिंग पर्सन कहा जाता है। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान साहब जो हैं, उन्होंने ये बताया है जी कि इस्लामाबाद से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है, उसके अहाते से जो कारकुन गायब हुए थे पाकिस्तान इंसाफ के, लापता थे काफ़ी दिन से, उनमें से कुछ के बारे में हमने भी जिक्र किया था, उनमें से कुछ वापस आ गए हैं। उसमें से एक का नाम फैज़ान जो है वो बताया भी गया है, लेकिन अज़हर मशवानी साहब जो हैं उनके 2 भाई अभी तक नहीं आए, और अटॉर्नी जनरल साहब ने आज यकीन दिलाया कि वो भी वापस आ जाएंगे। इसके अलावा एक और मिसिंग MNA थे हाजी इम्तियाज़ साहब, उनके बारे में भी हमने बार बार जिक्र किया, उनका ताल्लुक भी पंजाब से है, वो भी अब वापस आ गए हैं। कौमी असम्बली के इजलास में उनका भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गया। तो लेकिन एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं अडियाला जेल के मोहम्मद अकरम साहब, उनके बारे में आज अदालत है जी कि हमें नहीं पता वो कहाँ पे है, और यही स्टेटमेंट जो है वो हाजी इम्तियाज़ साहब के बारे में भी आती थी। तो अकील मलिक साहब अडियाला जेल का डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, उसके बारे में एजेंसियाँ, तमाम पुलिस और दीगर अदारे ये कह रहे हैं हमें नहीं पता किधर गया, 14 अगस्त से गायब है वो। देखिए, अब हेबियस पिटिशन दायर हुई है, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि हमारे इल्म में नहीं है, ना किसी सिक्योरिटी अदारे ने उनको किसी तहवील में लिया है। जिस तरह आपने कहा कि हो सकता है वो खुद रूपोश हुए हों और वो खुद जो है वो मंजर आम पे आ जाएं, ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो कहाँ पे पाए जाते हैं या कहाँ पे हैं। अगर कोई सहूलतकारी उन्होंने की है और किसी जगह उनको अगर कोई ऐसी चीज़ रूपोश होने की बात करा दी है, बिल्कुल अगर अब वो खुद रूपोश हो गए हैं तो उसका मैं कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्योंकि अब ये एक मामला कोर्ट में है और स्टेटमेंट हुकूमत की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आ चुकी है,
तो इस पे इससे ज़्यादा गुफ्तगू करना, अब 29 तारीख है, 29 तारीख को पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसी तरह की एक स्टेटमेंट हाजी इम्तियाज साहब के बारे में भी अदालत में दी गई थी कि जी वो फरार हो गए हैं, अब वो वापस भी आ गए हैं, आज उनकी ज़मानत भी हो गई है। लेकिन डोगर साहब ये बताएं कि ये जो मिसिंग पर्सनस हैं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मिसिंग पर्सन की वापसी का बता दिया गया है, एक आपका एमएनए था वो मिसिंग था, वो भी वापस आ गया है। ये मिसिंग पर्सनस का जो इशू है इसको कंफ्यूज क्यों किया जाता है बलूचिस्तान के साथ, क्योंकि मिसिंग पर्सन तो तमाम सूबों में है। हाँ सर, एक तो ये बात है, दूसरा ये कि ये पहली बार ये हो रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो हमेशा से रही है। 65 सालों से अयूब खान के दौर से काम शुरू हो गया था, सियासी मुखालफिन के खिलाफ मुकदमेबाजी, लेकिन पहली बार पॉलिटिकल लोगों को मिसिंग पर्सन बनाया जा रहा है। हाजी ये भी पहली दफा नहीं बनाया जा सिटिंग रहा। एमएनए उसकी मिसाल, हम अजहर मशवानी के 2 भाई मिसाल, शहबाज गिल साहब के भाई मिसाल, हमारे अभी भी 4-5 कारकुन हमारे जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हैं वो अभी तक लापता हैं, ये पहली बार मिसाल। और एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो साल खान साहब की जनरल ड्यूटी पर मामूर थे, जहाँ चिड़ी का एक पत्ता भी नहीं पर मार सकता एक चिड़िया भी, मोहम्मद अकरम साहब, वो कहते हैं जी वो फिर सहूलतकार भी थे और डिज़ाइन इनका यही है कि जी वो खुद गुम हो गए और फिर वो आ गए। ये फस्तायत की इंतहा है। आपने, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारे एक मुंतखब एमएनए पे और आपने हमेशा इंसानी हकूक़ पर बात की, आपने बात की, वो आ गए, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ, आज उनकी एक मुकदमे में बेल भी होगी, अब देखते हैं कि वो रिलीज़ होते हैं या नहीं। इसी तरह आज एक और हमारे एमएनए को फारिग कर दिया एहसान विर्क साहब गुजरांवाला से। उनकी 2 दिन, पता नहीं मुल्क में क्या क़यामत आ जाएगी, 2 दिन का टाइम दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि उनकी जो है रीकाउंटिंग कराई जाए। और उससे पहले आप जानते हैं कि 2 एमएनए हमारे बिलाल इजाज साहब और फराज नून साहब को फारिग किया सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने, और इनका केस भी उनके साथ अटैच कर दिया और इनके वकील का मौक़िफ़ ही नहीं सुना, और एक एमपीए को। अब हमारी जो सैकड़ों अपीलें पड़ी हैं रीकाउंटिंग की, ट्रिब्यूनल्स की, कौन नहीं जानता कि ये बैसाखियों पर आई हुई फॉर्म 47 की हुकूमत है। 17 एमएनए इनके जीते हैं, 121-22 के इनको नंबर्स के ऊपर इनको हुकूमत सौंप दी गई है। हमारी कोई एक अपील भी नहीं सुन सकते, कोई एक हमारी रिकाउंटिंग भी नहीं हो सकती। क्या हमारी सारी, इधर से जवाब ले, हुई नहीं है, अभी रिकाउंटिंग हुई नहीं है, इन्होंने पहले ही कह दिया कि हमारी सीट फारिग नहीं सर, वो तो ज़ाहिर है 10,000 पहले उनके वोट। अभी देखिए अली गौहर बलोच की जो सीट थी उस पे तो रिकाउंटिंग हुई थी, वो 3500 से जीता हुआ था सर। 10,000 वोट हमारे रिजेक्ट किए एहसान विर्क साहब के। अब कल जिस माहौल में हमारी काउंटिंग होगी 2 दिन में, पुलिस का पहरा होगा, ना उनके वकला जा सकेंगे, ना कैंडिडेट, ना उसका कोई नुमाइंदा, और पता चलेगा जी वो जीत गए। नहीं, लेकिन ये अली गौहर बलोच साहब का आपने जो उनका देखें वो और उनके तमाम तर 45 फॉर्म्स, उनकी तमाम तर रिकाउंटिंग, वो एप्लीकेशन, ये वही बेंच है डोगर साहब, ये वही बेंच है जिसने वो 2 सीटों का आप जो जिक्र कर रहे हैं, ये उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई क्योंकि उन्होंने कहा कि आप टाइम और डेट का जो एक था एप्लीकेशन पे, वो आपकी टाइम और डेट नहीं था। वो तो लकीली, लेकिन इनके केस में भी ऐसा ही अच्छा, हमारे तो वो लकीली है। एक डोगर साहब इनके केस में भी, साहब में भी उनकी टाइम बाढ़, डोगर साहब मुझे, वो नहीं मानी। मैं इधर बैठ के जब मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों से बात करता हूँ तो ज़ाहिर बात है इत्तेफाक भी होता है, इख्तलाफ भी होता है, लेकिन जब पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के लोग होते हैं तो काफ़ी इख्तलाफ करते हैं। लेकिन जब आप लोग बाहर जाते हैं तो फिर जो हमें खबरें पता चलती हैं वो ये बैक चैनल से भी राब्ते होते हैं। ये अकील मलिक साहब ने थोड़े दिन पहले एक बात की थी हमारे साथी शहजाद इकबाल साहब के शो में, सुने इन्होंने क्या कहा था जी, बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने क्या कहा था। हुकूमत और अली अमीन गंडापुर के मुज़ाकरात हुए जो कि बानी पीटीआई को कम्युनिकेट किए गए, ऐसा हुआ है? हुकूमत ने बिल्कुल उनको इन्फॉर्म किया कि वाक़तन ऐसी सिचुएशन है, सूरत हाल है, और तो फिर उनकी बात जो है बानी पीटीआई से जेल में हुई। उसके बाद अगले दिन की मुलाकात थी बानी पीटीआई, वो ये भी रिकन्फर्म करना चाहते थे कि वाक़तन जो सीएम साहब ने बात की है वो उसमें भी कोई सदाकत है कि नहीं है। तो उसके बाद जो सीएम साहब है हमारे दोस्त अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने कन्फर्म कर दिया है जो अकील मलिक साहब ने कहा। खान साहब के पाँव पकड़ने के लिए जेल खोल दी गई और राब्ता हुआ। अकील मलिक साहब ने जो बात कही थी वो बहुत सख्त अल्फाज में अली अमीन गंडापुर साहब ने उसको कन्फर्म कर दिया।